हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे लद्दाख के सच्चे हीरो सोनम वांगचुक की। एक ऐसा इंसान जिसने बंजर जमीन को हरा भरा किया, बच्चों को फेल होने से बचाया, सैनिकों को ठंड में गर्माहट दी और देश के लिए बाइकआउट चाइना जैसे अभियान चलाए। लेकिन आज वही सोनम वांगचुक राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद है। उनकी गिरफ्तारी को 1 महीना हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में उनकी रिहाई की लड़ाई चल रही है। आइए उनकी पूरी कहानी को विस्तार से और सरल भाषा में समझते हैं, हर घटना, हर योगदान और आज की ताजा अपडेट्स के साथ। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के एक छोटे से गांव अलची में हुआ। लद्दाख एक ऐसी जगह है जहां सर्दियों में तापमान -20 डिग्री तक चला जाता है और गर्मियों में पानी की भारी कमी रहती है। यहाँ जिंदगी आसान नहीं थी। सोनम वांगचुक के माता पिता साधारण लोग थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाई का महत्व सिखाया। सोनम वांगचुक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लद्दाख में ही की, लेकिन वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत कमजोर थी। स्कूलों का सिलेबस लद्दाख की संस्कृति और पर्यावरण से मेल नहीं खाता था, जिसकी वजह से ज्यादातर बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में फेल हो जाते थे। सोनम वांगचुक के मन में सवाल उठा, क्यों ना शिक्षा को ऐसा बनाया जाए जो बच्चों के लिए उपयोगी हो। यही सवाल उनकी जिंदगी का मकसद बन गया। उन्होंने उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, लेकिन नौकरी की चमक को ठुकराकर वे लद्दाख लौट आए ताकि अपने लोगों की जिंदगी बेहतर बना सके। 1988 में सोनम वांगचुक ने स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी सेस मॉल की शुरुआत की। यह कोई साधारण स्कूल नहीं थी, बल्कि एक क्रांति थी। यहाँ बच्चों को किताबें रटाने के बजाय प्रैक्टिकल स्किल सिखाए जाते थे, जैसे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल, पर्यावरण के अनुकूल तकनीकें और स्थानीय समस्याओं का हल। सेस मॉल का कैंपस पूरी तरह सोलर एनर्जी पर चलता है। इसकी इमारतें मिट्टी और स्थानीय सामग्री से बनी है, जो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी रहती है। यहाँ उन बच्चों को दाखिला मिलता था जो स्कूलों में फेल हो चुके हो। सोनम वांगचुक का मानना है कि फेल होने का मतलब बच्चा कमजोर नहीं, बल्कि सिस्टम में कोई कमी है। सेस मॉल ने इन बच्चों को एक नई उम्मीद दी। 1996 में लद्दाख में 95% बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में फेल हो जाते थे, लेकिन सेस मॉल के प्रयासों से 2024 तक यह आंकड़ा सिर्फ 25% रह गया। यहाँ के बच्चे अब ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो लद्दाख की समस्याओं का हल बन रही है। लद्दाख में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे थे और बारिश सिर्फ 100 मिलीमीटर सालाना होती थी। खेती के लिए पानी नहीं मिलता था और गांव सूखे की चपेट में थे। सोनम वांगचुक ने इस समस्या का अनोखा हल निकाला। आइस स्टूपा, यह एक कृत्रिम ग्लेशियर है जो सर्दियों में पानी को जमा करता है और गर्मियों में धीरे धीरे पिघलकर खेतों को पानी देता है। इस तकनीक ने लद्दाख के किसानों की जिंदगी बदल दी। गाँव में हरियाली लौट आई और लोग फिर से खेती करने लगे। आइस स्टूपा की ख्याति दुनिया भर में फैली और सोनम वांगचुक को इसके लिए रेमन मैगसेसे अवार्ड जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। आज यह तकनीक दुनिया के कई हिस्सों में इस्तेमाल हो रही है। लद्दाख की सीमा पर भारतीय सैनिक -20 डिग्री की ठंड में देश की रक्षा करते हैं। सोनम वांगचुक ने उनके लिए सोलर हीटेड टेंट डिजाइन किए। यह टेंट दिन में सूरज की गर्मी को स्टोर करते हैं और रात में सैनिकों को गर्म रखते हैं। फरवरी 2021 में सोनम वांगचुक ने ट्वीट किया कि उनके टेंट में रात 10 बजे 15 डिग्री तापमान था, जबकि बाहर -14 डिग्री था। यह टेंट न केवल सैनिकों को ठंड से बचाते हैं, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। यह सोनम वांगचुक की देशभक्ति का एक बड़ा उदाहरण है। 2020 में जब भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ा, सोनम वांगचुक ने बाइकआउट चाइना अभियान शुरू किया। उनका नारा था, सेना देगी बुलेट से जवाब, हम देंगे बुलेट से जवाब। उन्होंने लोगों से चीनी सामान का बहिष्कार करने की अपील की। इस अभियान को पूरे देश में समर्थन मिला
और बाद में सरकार ने भी इसे बढ़ावा दिया। सोनम वांगचुक को उनके काम के लिए रेमन मैगसेसे अवार्ड, रोलेक्स अवार्ड और 8 यूनिवर्सिटियों से मानद डॉक्टरेट डिग्री मिली। उनकी कहानी ने आमिर खान की फिल्म थ्री इडियट्स को प्रेरित किया, जिसमें उनका किरदार फुसुक वांगडू के रूप में दिखाया गया। यह फिल्म दुनिया भर में हिट हुई और सोनम वांगचुक के काम को लाखों लोगों तक पहुंचाया। 2019 में जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया, लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लोग खुश थे। उन्हें उम्मीद थी कि अब उनकी समस्याओं का हल होगा, लेकिन बिना विधानसभा और छठी अनुसूची के उनकी स्वायत्तता और संसाधनों का नियंत्रण कमजोर हो गया। छठी अनुसूची भारत के संविधान का हिस्सा है, जो आदिवासी क्षेत्रों को उनकी जमीन, संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिकार देता है। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उन्हें यह अनुसूची मिले ताकि उनकी जमीन कॉरपोरेट्स को बेचने से बचे और उनकी संस्कृति सुरक्षित रहे। साथ ही वे लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं ताकि उनकी अपनी विधानसभा हो। बीजेपी ने 2019 के एक चुनावी घोषणा पत्र में छठी अनुसूची का वादा किया था, लेकिन 5 साल बाद भी यह वादा पूरा नहीं किया गया। पिछले 5 साल से लद्दाख के लोग अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं। सितंबर 2020 में पहला बड़ा प्रदर्शन हुआ। लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया कि मांगे पूरी होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2021 और 22 में फिर प्रदर्शन हुए, फिर भी सरकार चुप रही। जनवरी 2023 में सोनम वांगचुक ने 5 दिन का जलवायु उपवास किया। फरवरी 2023 में वे दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे। मार्च 2024 में उन्होंने 21 दिन की भूख हड़ताल की, जिसमें वे सिर्फ पानी और नमक के सहारे रहे। सितंबर 2024 में सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग लेह से दिल्ली तक 1000 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले। यह दिल्ली चलो आंदोलन था, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। अक्टूबर 2024 में सोनम वांगचुक ने 16 दिन की भूख हड़ताल की। सितंबर 2025 में उन्होंने 35 दिन की भूख हड़ताल शुरू की और कहा कि या तो मांगे पूरी हो या वे मर जाएंगे, लेकिन सरकार की चुप्पी नहीं टूटी। 24 सितंबर 2025 को लेह में प्रदर्शन हिंसक हो गया। बेरोजगारी और सरकार की अनदेखी से गुस्साए लोगों ने गाड़ियों में आग लगा दी। लद्दाख में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। 26.5% ग्रेजुएट बेरोजगार है, जो राष्ट्रीय औसत 13.4% से दुगना है। पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और कुछ लोगों के अनुसार गोलियां चलाई। इस हिंसा में 4 लोग मारे गए, जिनमें कारगिल युद्ध के वीर सैनिक सेवांग थारचिन भी शामिल थे। 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। सोनम वांगचुक ने हिंसा की निंदा की और तुरंत भूख हड़ताल खत्म कर दी। 26 सितंबर 2025 को पुलिस ने सोनम वांगचुक के घर पर छापा मारा, उनके फोन और लैपटॉप जब्त किए। उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अन्य के तहत जोधपुर जेल भेज दिया गया। अन्य से एक सख्त कानून है, जिसमें बिना कोर्ट में पेश किए 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है। उनकी पत्नी गीतांजलि जे अगमू को शुरुआत में उनके ठिकाने की कोई जानकारी नहीं मिली। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ झूठा प्रचार प्रसार शुरू हुआ। उन्हें देशद्रोही और चीनी एजेंट कहा गया। एक पुराना वीडियो काट छाट कर वायरल किया गया, जिसमें दावा किया गया कि सोनम वांगचुक ने कहा, अगर चीन आए तो हम रास्ता दिखाएंगे। लेकिन यह बात एक कॉमेडियन ने व्यंग्य में कही थी। वो वीडियो से सोनम वांगचुक का जय हिंद वाला हिस्सा हटा दिया गया। 2007 का एक पुराना झूठा नोटिस फिर से उछाला गया, जिनमें उन पर FCRA उल्लंघन और जमीन कब्जे का आरोप था, लेकिन 2013 में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। उनकी एक तस्वीर बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस के साथ शेयर की जा रही है। विदेशी साजिश का दावा किया गया, जो एक पुराना पर्यावरण सम्मेलन था। फरवरी 2025 में उनकी पाकिस्तान यात्रा को गलत तरीके से पेश किया गया, जबकि वे एक ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में गए थे। यह सब सोनम वांगचुक को बदनाम करने की साजिश है। 25 सितंबर 2025 को सरकार ने सेसमोल का
FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया। छोटी छोटी तकनीकी गलतियों का हवाला दिया गया, जैसे 3.5 लाख रुपए का केस जमा करना। सोनम वांगचुक पर इनकम टैक्स नोटिस और सीबीआई जांच शुरू की गई। हालांकि लद्दाख के शेड्यूल ट्राइबल्स को टैक्स छूट है, यह सब उनके काम को रोकने, उन्हें डराने की कोशिश थी। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी गीतांजलि जे अगमो ने सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की। उन्होंने अन्यस्य के तहत उनकी हिरासत को चुनौती दी और तुरंत रिहाई की मांग की। 3 अक्टूबर 2025 को याचिका दायर हुई। 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और लद्दाख प्रशासन को नोटिस जारी किया। 14 अक्टूबर को सुनवाई स्थगित कर 15 अक्टूबर के लिए रखी गई। 15 अक्टूबर को केंद्र ने कहा कि सोनम वांगचुक अपनी हिरासत पर नोटिस अपनी पत्नी के वकील से शेयर कर सकते हैं, लेकिन सुनवाई 29 अक्टूबर तक स्थगित कर दी गई। सोनम वांगचुक ने जोधपुर जेल से 5 अक्टूबर को एक पत्र लिखा, जिसमें लेह हिस्सा में 4 नागरिकों की मौत को स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि वे जेल में रहने को तैयार है जब तक जांच न हो। रिटायर्ड नौकरशाहों ने 12 अक्टूबर को उनकी रिहाई की मांग की, कहा कि उनके प्रदर्शन हमेशा शांतिपूर्ण रहे। लद्दाख लीडर्स ने चेतावनी दी कि सोनम वांगचुक की रिहाई नहीं ना होने तक केंद्र से कोई बातचीत नहीं होगी। सोशल मीडिया पर हैशटैग आई सपोर्ट सोनम वांगचुक ट्रेंड कर रहा है और लोग उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और लद्दाख के प्रदर्शनों को कुचलने की कोशिश भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाती है। अन्य से जैसे सख्त कानून का दुरुपयोग, इंटरनेट सस्पेंस और झूठा प्रचार दिखाता है कि कानून का दुरुपयोग सरकार आलोचना बर्दाश्त नहीं कर रही। सोनम वांगचुक ने हमेशा गांधीवादी तरीके अपनाए। हिंसा के बाद उन्होंने भूख हड़ताल खत्म की और हिंसा की निंदा की। उन्होंने कहा कि सरकार की अनदेखी ने यह स्थिति पैदा की। जेल जाने से पहले उन्होंने कहा, मेरे जेल जाने से लोग और जागेंगे। आज सोशल मीडिया पर हैशटैग आई सपोर्ट सोनम वांगचुक के साथ उनकी आवाज उठा रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं, बल्कि लद्दाख के लोगों और भारत के लोकतंत्र की है। सरकार से मांग करे कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची और पूर्ण राज्य का दर्जा दे और सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा करे। हैशटैग आई सपोर्ट सोनम वांगचुक के साथ सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाए। सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि 29 अक्टूबर की सुनवाई में न्याय करें। आइए एक सच्चे देशभक्त के लिए खड़े हो, जिसने अपनी जिंदगी देश और लद्दाख के लिए समर्पित कर दी। जय हिंद। अगर आपको यह अपडेटेड कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप सोनम वांगचुक और लद्दाख के संघर्ष के बारे में क्या सोचते हैं। अगली वीडियो तक, तब तक के लिए जय हिंद।